गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री तथा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीखा था। आज हम बाकी मेथड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के होमोजीनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी तरह की इक्वेशन हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अमूमन उसको सॉल्व हम वेरिएबल को सेपरेट करके ही कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी हो उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड रहती है इक्वेशन। तो फिर कुछ स्पेशल मेथड हैं। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है। वेरिएबल सेपरेबल है तो आप x के जो टर्म्स होंगे उनको dx के साथ, x और dx के जो टर्म होंगे एक साइड में इकट्ठा कर देंगे और y और dy के जो टर्म्स होंगे उनको दूसरी साइड में इकट्ठा कर देंगे। इसको हम वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है। तो इसमें हमारे पास 3 और फॉर्म आती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में बनती हैं। पहली है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये पता करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है वो किस फॉर्म में है। और जब आप एक बार ऐसा कंफर्म कर लेंगे तो फिर आप उस मेथड से, उस स्पेशल मेथड से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation in which every term is of the same degree is said to be homogeneous equation। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम हो। टर्म समझ रहे हो? एग्जाम्पल लीजिए, जब हम कोई अलजेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ax² प्लस bx³ प्लस c, तो ये इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में ये जो यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होता है ना, ये टर्म्स को अलग करता है। मतलब ये इसमें 3 टर्म है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। इसको टर्म्स कहते हैं अलजेब्रा की भाषा में। तो देखिए इसमें जो पहला टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल के ऊपर पावर आपको देखेंगे वो डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री है 2, इसमें वेरिएबल के पावर 2 है, इसमें 3 है तो इसकी डिग्री है 3, और इसमें कोई टर्म वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री है 0, है ना। इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिग्री है 0। समझ रहे हो? तो इसकी बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसमें प्रत्येक टर्म की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। जैसे मैंने लिखा x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे? पहले टर्म की डिग्री देखिए 2 है, इसकी पावर 2 है, इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, तो पहले वेरिएबल की पावर है 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर है 1। तो टोटल पावर टर्म की, ये एक टर्म है, टर्म हमेशा प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो ये एक टर्म है xy, तो पहले वेरिएबल की पावर है 1, दूसरे वेरिएबल की पावर है 1, तो टोटल टर्म की पावर हो गई 2, या टोटल टर्म की डिग्री हो गई 2, और ये y² है, इसकी डिग्री भी कितनी है 2। तो इस इक्वेशन में प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम है ना। तो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है। या कभी कभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की हो सकती है, उसमें डिनोमिनेटर भी हो, न्यूमरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो। तो सपोज करो ऊपर आपका लिखा है x³ प्लस y³, इस तरह की है। तो इसमें जो है, इसमें ही प्रत्येक टर्म की डिग्री चेक करेंगे। देखिए इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो न्यूमरेटर की पूरी डिग्री है 3, डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री 2, इसकी 1, तो 3 हो गई, और इसकी 1, इसकी 2, तो कितनी हो गई
3। तो रैशनल फंक्शन है, लेकिन इसमें भी प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या है, 3 है। तो इसको भी हम कहते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुल मिला के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें प्रत्येक टर्म की dy बाई डी एक्स को आप एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो वेरिएबल हैं उसको दूसरी तरफ लिखेंगे, ठीक है। और फिर प्रत्येक टर्म की डिग्री चेक करेंगे। अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम आ रही है तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो दी हुई इक्वेशन है वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि दी हुई इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर उसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको आप देखेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब उसको y अपॉन एक्स के फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कि एन इक्वेशन विच कैन बी and differential equation which can be written in the form of this is called a homogeneous differential equation. अब जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी डिफरेंस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब आप एक बार आप कंफर्म कर लेंगे कि प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है किसी इक्वेशन में, तो आपने प्रूव कर लिया कि दी हुई इक्वेशन जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। y अपॉन एक्स को क्या रख देंगे, v रख देंगे, या आप कहें यहाँ से यहाँ चले गए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स। y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, या आप कहें y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल बाय पार्ट, पहले फंक्शन लिया फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x है तो x का डिफरेंशियल 1 प्लस सेकंड फंक्शन x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये तो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको पुट कर देंगे जो आपकी इक्वेशन है, जो दी हुई आपको इक्वेशन है। तो 1 इम्प्लाइज 1 क्या बन गया, dy बाई डी एक्स की जगह आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और f और y अपॉन एक्स आपने क्या माना है, p माना है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। अब इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, इसको इधर ले गए तो ये हो गया v माइनस वी, ठीक है। और अब इस पूरे टर्म को जो है dv के साथ लाइए तो यहाँ जो है नीचे आ गया एफ वी माइनस वी, और dx को इधर ले गए और x को भी इधर ले गए। तो अब ये जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। अब आप जैसे वहाँ करते थे वेरिएबल सेपरेशन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, वही मेथड यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो भी होगा इसका लॉग एक्स हो गया है ना, इस तरफ तो हो गया आपका लॉग एक्स और प्लस सी, और यहाँ जो भी फंक्शन होगा एफ की जगह उसके अनुसार जो है आंसर आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो हमने एक जनरल तरीका बताया। अब जो है इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के इसको मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब आप इसमें अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक तरफ ले जाएंगे और 2xy डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे x और y जो ये हैं एक साथ हैं, तो ये वाई स्क्वायर को डी वाई के साथ आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला मेथड आपका नहीं लग रहा है, ये आप समझ गए। अब आप चेक करेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो क्या करते हैं, होमोजीनियस होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं और बाकी टर्म को दूसरी तरफ। तो पहले इस टर्म को इधर ले गए तो यहाँ जाके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे टर्म को ले गए। अब इसको जो है 2xy को डिवाइड कर दीजिए इसको, तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब आपने dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर दिया और बाकी टर्म को दूसरी तरफ। अब चेक करिए इसकी डिग्री। देखिए पहले टर्म की डिग्री क्या है 2, x की पावर यहाँ पे 2 है, y की पावर यहाँ पे 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। और नीचे देखिए इस टर्म की डिग्री x की पावर 1 और y की पावर 1। केवल वेरिएबल को नहीं कंसिडर सॉरी केवल कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 + 1 2। तो जितने भी इसमें 3 टर्म है सारे टर्म्स की डिग्री कितनी है 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे विच इज़ सॉरी लीनियर का मैंने होमोजीनियस, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, शो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये हमने आपको बताया था अभी, जनरल तरीका है। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो उसमें सॉल्व करने का तरीका है y इक्वल टू क्या रख दीजिए वी एक्स। वी एक नया वेरिएबल हमने लिया है और अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्या आ जाता है, अभी हमने सॉल्व करके दिखाया था v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन गया राइट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू रख रहे हैं वी एक्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी एक्स का होल स्क्वायर हुआ, खोल दिया 2x, y को पुट कर रहे हैं वी एक्स। अब आप देखिए माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और x से x में मल्टीप्लाई हुआ इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो राइट हैंड साइड में बच गया माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और लेफ्ट हैंड साइड में है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और जब यहाँ तक आपका काम हो गया तो ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आ जाता है। अब v को आप सेपरेट करके जो है dv के साथ इकट्ठा करेंगे और जो है x को dx के साथ। तो पहले इसको यहाँ ले जाएंगे आप, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। और देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2v जो है एलसीएम आ गया तो ये माइनस से भी खोल दीजिए, माइनस अंदर लीजिए माइनस वी स्क्वायर माइनस और ये 2v ऊपर जाएगा तो माइनस का 2v स्क्वायर। तो ये आपका हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 और माइनस के हो गए 3v स्क्वायर अपॉन 2v, राइट। और अब क्या है v वाले टर्म्स को dv के साथ करना है और x वाले टर्म को dx के साथ। तो ये यहाँ चले जाएगा, ये पूरा टर्म्स इस साइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर। एक बार यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो -1 प्लस ये प्लस हो जाएगा और अपॉन 2v। अब हम इसका माइनस नहीं ले जा रहे, इस तरफ माइनस यहीं छोड़ देते हैं। तो ये पूरा टर्म ले गए तो ये 2v ऊपर चले गया यहाँ जा करके और ये नीचे आ गया इंटू dv इज इक्वल टू माइनस यही रहने दिया, ये dx यहाँ गया तो ऊपर चले गया और x इंटू में था तो नीचे आएगा। इस तरह से हो गया। और चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, सेपरेट करके लिख लीजिए, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेशन में। तो 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स और प्लस c, ठीक है। और इसको आगे हम लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लेंगे, 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर d और माइनस dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x और प्लस c dx अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, माइनस साइन था उसमें माइनस बार आ गया। और इसके लिए क्या करेंगे 1 प्लस 3v स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया और इस क्या हो गया 6v dv इज इक्वल टू dt, मतलब v dv इज इक्वल टू dt अपॉन 6। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए v
1 प्लस 3v², 2 भी था इसमें, dv इज इक्वल टू 2 और v dv इसकी वैल्यू आ गई dt/6 और ये इसको माना है t, तो 1/t और dt/6, तो ये कट गया 3, तो बाहर 1/3 आया, 1/3 dt/t और dt/dt का इंटीग्रेशन dt/t का log t और log t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू थी 1 प्लस 3v², तो फाइनली ये क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/3 log 1 प्लस 3v² इज इक्वल टू माइनस log x और प्लस c को log c1 लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। आप c लिखो या log c1 लिखो या log c लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, जो भी कांस्टेंट हो। तो c है, उसको log c लिख दो तो भी कांस्टेंट होगा, तो मैंने इसको log c1 लिख दिया अपनी सुविधा के लिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो। तो होमोजेनियस इक्वेशन में अक्सर आप log c लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे log आता है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया log c1 माइनस log x और log m माइनस n, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ये फॉर्मूला यूज़ किया, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। और यहाँ से आप जानते हैं कि n log m log के आगे कोई कांस्टेंट है तो वो कहाँ चले जाता है, पावर में चले जाता है, ये 3 जो है 1/3 पावर में चले जाएगा। n log m इक्वल टू log m की पावर n, ये फॉर्मूला यूज़ किया। और अब दोनों तरफ log है, तो जब दोनों तरफ log होते हैं तो log हटा देते हैं और उसके लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऐसा लिख लीजिए, log रिमूव हो जाता है, जैसे स्क्वायर अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो 1 प्लस 3v² की पावर 1/3 इक्वल टू c1/x और ये 1/3 पावर इधर ले जाइए, आंसर और सुंदर लगेगा। तो यहाँ 1/3 थी पावर, तो यहाँ जाके पावर क्या हो गया, क्यूब बन गई। और अब v की वैल्यू रखिए, y इक्वल टू vx माना था, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू y/x, v इक्वल टू क्या है, y/x इज इक्वल टू c1 क्यूब अपॉन x क्यूब, और ये बन गया 1 प्लस 3y² अपॉन x² इक्वल टू c1 क्यूब अपॉन x क्यूब। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं और चाहो तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 3y² अपॉन x² इक्वल टू c1 क्यूब अपॉन x क्यूब, है ना, और ये x से कट गया तो ऊपर बचा x² प्लस 3y² इक्वल टू c1 क्यूब अपॉन x, और ये x से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब प्लस 3xy² इक्वल टू c1 क्यूब। और कुछ लोग इस c1 क्यूब को c2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक बार फिर से इसको आप ऐसे ही रखें या सिंपल c2 लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इससे पहले हमने बात की होमोजेनियस इक्वेशन की। अब एक दूसरी फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म के दिख रही है, dy/dx प्लस पी वाई प्लस क्यू, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, मतलब इनमें y नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट कंटेनिंग y। ये ध्यान रखना है, dy/dx और यहाँ y होगा, y के साथ कोई फंक्शन होगा प्रोडक्ट में, लेकिन वो फंक्शन किसका होगा, x का, सिर्फ x का, उसमें y नहीं होना चाहिए। और इज इक्वल टू, और दूसरी साइड में सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की फॉर्म की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए। जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि दी हुई इक्वेशन जो है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी तो उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए इसमें सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसकी हम बात कर रहे थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह है, कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें हम किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए किसी फंक्शन का। आप समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई टर्म है और उसको अगर हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो जो पूरा टर्म है वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो फिर क्या होगा, जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फंक्शन जो है सेपरेट फंक्शन उसका इंटीग्रेशन के रूप में आ जाएगा आसानी के साथ। तो उस टर्म को जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको इंटीग्रेटिंग हम फैक्टर कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जब हम एग्जांपल लेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय कभी कभी हम किसी ऐसे टर्म से या किसी ऐसे फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो जो है किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाती है। तो उस टर्म को, उस फंक्शन को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या शॉर्ट में हम इसको IF भी लिखते हैं। ठीक है, I डॉट F डॉट। तो इसका हम यूज़ करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप सीधे तरीका समझिए। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए। dy/dx प्लस py प्लस q, जहाँ पर p और q केवल किसके फंक्शन है, x के, मतलब इनमें y नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। हम कहते हैं ये y में लीनियर है, यहाँ पर जो टर्म है उसमें डिफाइन की जाती है लीनियर, है ना। ये डेरिवेटिव है dy/dx, y के साथ डेरिवेटिव है, प्लस x का कोई फंक्शन है इंटू y है, और फिर यहाँ इज इक्वल टू में यहाँ x का कोई फंक्शन है। तो ऐसी होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। अब इसका हम पूरा सॉल्यूशन का प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले केवल तरीका देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में है ये। ठीक है, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। p क्या है, ये फंक्शन है, x का फंक्शन। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब कैलकुलेट कर देंगे तो आप सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, और क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इस पूरे का dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन एक बार जब आपने पहचान ली तो उसका सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y, अगर इक्वेशन लीनियर किस में है, y में, तो उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e p dx, तो e की पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह इज इक्वल टू q इंटू e p dx, और इस होल का डिफरेंशिएशन होगा dx इंटीग्रेशन होगा प्लस c ऐसा। लेकिन ये ज़्यादा आसान है याद रखना, है ना, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एग्जांपल लेकर के ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं, तो चलिए ये हमने एग्जांपल लिया dy/dx माइनस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, तुलना करिए इसकी dy/dx क्या होती है लीनियर की फॉर्म, प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पहली चीज़ लीनियर इक्वेशन पहचानने की है, देखो इसमें dy/dx सेपरेट है, प्लस एक टर्म है x का
और इसके साथ इंटू वाई है और इक्वल टू क्यू, इस तरफ केवल एक्स की टर्म है, वाई नहीं है, तो ये लीनियर है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इन वाई। और तुलना करेंगे तो p की जगह क्या है, p की जगह है ये, साइन के साथ लेंगे -10x, और q की जगह हो गया जो राइट हैंड साइड में है वो हो गया sin x इंटू ई की पावर sin x। अब ये पहचान लिया आपने, ये भी साबित कर लिया इक्वेशन लीनियर है, और p और q भी चिन्हित कर लिए। तो अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। तो इंटीग्रेशन e की पावर में इंटीग्रेशन p क्या है, -10x dx, माइनस बाहर लीजिए, e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, e माइनस 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sec x होता है ना। और भाई e और log दोनों हैं तो हट सकता है ना। तो ये -1 है, -1 log sec x, और ये आगे होता है इसमें log से आगे जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ चले जाता है, पावर में। तो आप इसको लिख सकते हैं log sec x की पावर -1, ये तो होता है n log m इज इक्वल टू m log n, ये प्रॉपर्टी यूज़ की। और e log sec x की पावर -1 थी, तो इसको नीचे लिख सकते हैं 1/sec x, और ये क्या बन गया, e log cos x। और e और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम जो है एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। e के ऊपर अगर log लगा है तो दोनों हट जाते हैं, e से log हट जाता है। जैसे अंडर और स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, वैसे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, तो आंसर आ गया cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया cos x, पहला स्टेप हो गया। अब आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे 10 सॉल्यूशन इज क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उस होल का इंटीग्रेशन। तो y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू c प्लस q, क्या है q, ये था बहुत बड़ा है, साइन एक्स इंटू ई साइन एक्स, ये तो q है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x और dx। तो y cos x इज इक्वल टू c प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन होना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो साइन एक्स है, साइन एक्स और यहाँ cos x है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू टी रखा, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब इसको अलग से फिर से y cos x इज इक्वल टू c प्लस, और ये क्या बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू आपने एग्जैक्ट टी इंटू ई की पावर साइन एक्स हो गया टी, और cos x dx क्या आ गया dt। अब आसान हो गया। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करेंगे, तो इसको क्या लेते हैं, हाईलाइट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो इसमें क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e और ये है अलजेब्रिक फंक्शन a। तो ये पहला आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फार्मूला यूज़ कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का साइन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन, ये तो होता है। तो c प्लस टी ई टी माइनस, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया ई टी डी टी, और ये हो गया t ई टी माइनस ई टी का इंटीग्रेशन ई टी। और अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू पुट करिए, तो y cos x इज इक्वल टू c प्लस t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, t किसको बना था आपने, साइन एक्स को, तो साइन एक्स और ई टी कॉमन ले लिया तो -1 और ई टी है साइन एक्स, तो ये आपका हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।